वाचस्पत्यम के अनुसार मन के विषय में उन्होंने क्या बताया। यदा तु संकल्प विकल्प कृत्यम तदा भवेत् तन्मन इति अभिख्यम स्याद बुद्धि संज्ञच्च। यदा तु वेत्ति सुनिश्चितम संशय रूपाधीनम अनुसंधान रूपम तच चित्तच्च प्रकृतितम अहंकृत्य आत्मवृत्त्या तू तद अहंकारताम गतम इति। वाचस्पत्यम में मन के विषय में बताया है। जब मन संकल्प विकल्प के रूप में कार्य करता है, जब हमारा ब्रेन जो है संकल्प विकल्प के रूप में कार्य करता है, तब उसकी संज्ञा क्या दी जाती है? मन की संज्ञा दी जाती है। और जब संशय रहित होकर निश्चित ज्ञान करता है तो उसे हम बुद्धि की संज्ञा देते हैं। जब ब्रेन हमारा संशय रहित होकर निश्चित ज्ञान करता है तब उसे हम बुद्धि की संज्ञा देते हैं। और जब ब्रेन हमारा अनुसंधान के रूप में कार्य करता है, रिसर्च के रूप में कार्य करता है, तब हम उसे चित्त की संज्ञा देते हैं। और जब ब्रेन अहंकृत या गर्व करता है या उसको अहंकार या अभिमान महसूस होता है कि ये मैंने कार्य कर दिया, तब उस ब्रेन को हम अहंकार से युक्त कहते हैं। अर्थात मन बुद्धि अहंकार में अवस्थाओं का अंतर है, बाकी सब मन की ही अवस्थाएं हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करता हूं कि जो मन के पास क्या है। जैसे हमने बोला मन जिसमें मनन करने की क्षमता हो, मतलब सोचने विचारने की क्षमता हो, मनन करने की क्षमता हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर विषय को लेकर मनन करने की क्षमता हो, उसे मन कहते हैं। जैसे मन के पास कई ऑप्शन हैं। मन चंचल है, प्रमाथी है और स्वभाव वाला है। मन अभी सोचा कि हमें यहाँ जाना है तो वहाँ चला जाएगा। मन गाना सुनने में लगेगा तो गाना सुनेगा। मन अगर जिस चीज में लगेगा उसके पास 100 ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से मान लीजिए मन, इसी नाते कहा गया कि मन के पास विकल्प है। मन के पास विकल्प है मतलब उसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है, वो कहीं भी जा सकता है। कहो अभी यहाँ है, न पढ़ने का मन करे तो न पढ़े, गाना गाने का मन करे तो गाना गाए, सोने का मन करे तो सोए। मन जो है के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। अब उस ऑप्शन में से जो ऑप्शन वो सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं संकल्प। उसको क्या बोलते हैं? संकल्प बोलते हैं। तो मन को आपने देखा कि चित्त भी कहा जाता है। चित्त क्यों कहा? चिंतन करने से चित्त, अर्थात रिसर्च करने से चित्त। और संकल्प विकल्प के रूप में जब काम करेगा उसके पास ऑप्शन कई हैं, लेकिन उसमें से जो ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया उसको जो है संकल्प बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। मैं गरीब हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे ये सब बहुत कुछ करना है, तो मैं अपने मन में पहले विचार करूँगा कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये करूँ कि वो करूँ, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब एक निश्चित कर लेंगे नहीं पढ़ाई करनी है, तो संकल्प में अब हमने कर लिया ना कि पढ़ाई करनी है, तो जब संकल्प वो कर लेता है, संकल्प विकल्प रूप में जब तक कार्य करता है, मतलब अब से ऑप्शन में और उसमें ढूंढता है, विकल्प और संकल्प में जब तक वो घूमता रहता है और एक निश्चित टारगेट पे जब तक निश्चित नहीं करता है तब तक उसकी मन की संज्ञा दी जाती है। और जब वो किसी चीज को टारगेट कर लेता है, जब संशय रहित कर लेता है कि भाई अब मुझे पढ़ाई ही करनी है, तो उसने क्या कर लिया?
संकल्प कर लिया। तो जब संशय रहित और निश्चित ज्ञान कर लेता है तब उसे बुद्धि कहा जाता है। तब क्या कहते हैं? बुद्धि कहा जाता है। और जब ये प्रोसेस, जब तक ये चिंतन उंतन, जब तक ऑप्शन संकल्प और विकल्प में वो मतलब रिसर्च कर रहा था हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो कई आधार बनाएगा, अपना आर्थिक आधार बनाएगा, अपने माँ बाप का आधार बनाएगा, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को लेके आधार बनाएगा। तो जिस भाव से सोचा गया है और जिस निर्णय पे पहुंचा जाएगा, कुछ लोग संकल्प के रूप में भगवान को ही मानते हैं, पूरे जगत को मिथ्या मानते हैं। तो लेकिन कुछ लोग परिस्थिति बस अपने शरीर को ही पहले जिलाने के लिए प्रधान मानते हैं। तो किस भाव से वो किया गया है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस भाव से उसने संकल्प लिया है। ठीक है ना? किस भाव से उसने संकल्प लिया है। तो ये जब संकल्प ले लेगा वो, कि तब उसको हम बुद्धि कहेंगे। और जब तक वो रिसर्च कर रहा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक उसे चित्त कहते हैं। और जब वो मैंने फाइनलाइज कर लिया मुझे ये करना है, तब उसके बाद उसे जो गर्व का अनुभव होता है, अगर वो उसके लिए ठीक बैठ गया तो उसको गर्व का अनुभव होता है, अरे मैं तो ये कर सकता हूं, तब उसे अहंकार कहते हैं। अर्थात मन जिस परिवेश में इस स्थितियों को निर्णय लेता है, वो परिस्थितियों के अनुसार जो निर्णय लेता है उसकी स्टेजेज अलग अलग होती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ देखें तो मैंने बताया मन का मनन करना, चित्त का चिंतन करना, तो उसके पास कई ऑप्शन है और वही संकल्प लेगा, डिटरमिन करेगा। अब ये संकल्प उसके रॉन्ग है कि राइट है? भाई वो संकल्प, जैसे उसने अपने को नहीं समझा कि मैं किस लायक हूं और कहा मैं नीट निकालूंगा। अब नीट निकालने के लिए वो नीट के लिए उतना मेहनत नहीं कर रहा है और उसने संकल्प किया कि मैंने नीट निकालना है, तो उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया ना। तो जब वो रॉन्ग हो जाएगा तो उसकी बुद्धि रॉन्ग हो जाएगी। तो जब वो फेल्योर होगा तो वो उसको फिर बहुत ज़्यादा ग्लानि होगी। तब वो डिसीजन पर अपने पछताएगा कि इससे बढ़िया हम डिफार्मा कर लिए होते, हमारी बुद्धि नीट लायक नहीं थी। इसी प्रकार जो है, अगर उसके डिसीजन राइट हो गए तो अपने को गर्व करता है, तब उसको अहंकार कहते हैं। अच्छा, मन की अगर देखा जाए तो मन के बहुत से चीजें हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो आप नहीं पढ़ेंगे। गाना सुनने में मन लगेगा तो गाना ही सुनेंगे। मन अगर किसी काम में लग रहा है तो वही काम करेंगे। इसका मतलब मन सुनता है, गाता है, करता है, सब कुछ मन ही करता है। करता है कि नहीं करता? माने ब्रेन है आपका, ब्रेन की स्टेजेज है कि ब्रेन जब तक चिंतन कर रहा है, जब तक संकल्प विकल्प की स्थिति में है, जब तक उसके पास ऑप्शन है, तब तक वो मन है। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। जब उसने फाइनल डिसीजन ले लिया मुझे ये करना है, तब उसकी वो बुद्धि हो गई। और जब तक वो रिसर्च कर रहा था तब तक उसे चाहे मन कहिए चाहे चित्त कहिए, क्योंकि मनन उसमें भी है और चिंतन उसमें भी है। मनन और चिंतन एक ही चीज है। और जब उसको उसमें लाभ हो गया तब वो उसको अहंकार होगा कि अरे वाह वाह मैंने ये काम कर दिया, तो वो तब अहंकार हो जाएगा। इसका मतलब ये ब्रेन की एनालिसिस करने की पावर, डिटर्मिनेशन करने की पावर, रीजनिंग करने की पावर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? मन। अगर जैसे मान लीजिए आपके बगल से कोई व्यक्ति निकल गया और आप पढ़ाई कर रहे थे और वो गाना गाते हुए निकल गया, तो पूछो कौन सा गाना गा रहा है, तो कहेंगे अरे यार पता नहीं। इसका मतलब जब तक मन का संयोग नहीं होता है तब तक गाना का भी सुनाई नहीं देता। इसका मतलब अगर मान लीजिए मन किसी काम करने में है और बगल से कोई जो है चला गया, तो आपसे कहेंगे अरे मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, वो गए हैं नहीं देखा। तो इसका मतलब मन ही सुनता है, मन ही देखता है। भाई देखते हैं फलाने गए थे इधर पढ़े, नहीं नहीं यार मैं तो नहीं देखा, मैं तो पढ़ रहा था। तो इसका मतलब मन ही सुनता है, मन ही करता है, मन ही जो है करता है। तो सब कुछ मन के स्टेजेज पर ही निर्भर करती है।
अगर ये मन माया के अनुकूल हुआ, माने प्रकृति के अनुकूल हुआ, तो माया मतलब क्या है? अज्ञानी है। माने प्रकृति क्या है? अज्ञानी है। तब तो उसको केवल भौतिक सुख साधन ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? भौतिक सुख साधन, स्त्री मिल जाएगी, भौतिक सुख साधन मिल जाएंगे, इतने तक वो माया से तृप्त रहेगा। गाड़ी वाहन रुपया पैसा ये हो जाएगा, लेकिन उसकी वेदना का अंत नहीं होगा। क्योंकि जब उसके पहले वो पर सोचेगा कि मेरी शादी हो जाए, फिर सोचेगा कि मेरे बच्चे हो गए, अब बच्चे कोई लायक हो जाएं, फिर बच्चे से बाद उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो भी कहीं लायक हो जाएं। तो ये सब एक प्रवृत्ति की एक प्रवृत्ति में चला जाएगा। वो एक चेन उसकी बन जाएगी, एक चेन से दूसरी चेन, दूसरी चेन के बारे में वो माया में फंसता जाएगा, और वो मकड़ जाल की तरह जो है उसको कभी भी सुख नहीं होगा। लेकिन यदि वो परमात्मा में लगा लिया मन को, तो परमात्मा क्या है? ज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी है। परमात्मा उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हर विपत्ति में उसके साथ रहेगा, उसके मोक्ष का कारण होगा, उसके जो है सब चीज़ों का वो कारण होगा, उसकी सारी वेदनाएं उसमें नाश हो जाएंगी। तो इस नाते क्या हुआ कि मन के रास्ते दो हो गए। अगर माया के वशीभूत हुआ, अर्थात प्रकृति के वशीभूत हुआ, तो उसको तो भौतिक चीज़ें मिल जाएंगी, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, पैसा मिल जाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये है कि उसको तब भी प्रवृत्ति के नाते उसको कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो परमात्मा में यथार्थ ज्ञान हो गया और परमात्मा में लीन हो गया, तो उसके सभी वेदनाओं का नाश हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब आपको मन की बारे में समझ में आ गया, मन बुद्धि अहंकार क्या होते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार ये वास्तव में मन की स्टेजेज हैं। क्या है? ब्रेन की स्टेजेज हैं। जब ब्रेन संकल्प विकल्प ले, तो मन के पास तो ऑप्शन है, अरे आज मेरा मन किया कि यहाँ घूमने का, मुझे ये खाने का, मुझे वो पीने का, तो मन के पास ऑप्शन है। लेकिन किसी एक ऑप्शन पर जब तक वो टारगेट नहीं करता है, अब वो ऑप्शन परमात्मा भी हो सकता है, विषय भोग की वस्तु भी हो सकती है। अगर विषय भोग की वस्तु हो गई तो वो माया के करीब, प्रकृति के तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक चेन में फंसता जाएगा फिर। और अगर वो संकल्प ले लिया कि नहीं मुझे परमात्मा के अंदर जाना, तो उसके सभी वेदनाओं का नाश हो जाएगा। तो वो एक प्रवृत्ति मार्ग हो गया, एक निवृत्ति मार्ग हो गया। तो निवृत्ति मार्ग अलग चीज है, प्रवृत्ति मार्ग अलग चीज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मन बुद्धि ब्रेन की अहंकार, ये ब्रेन की स्टेजेज हैं। जब हमारे अनुकूल कोई काम होता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, हमें अहंकार का अनुभव होता है, हमें लगता है हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे प्रतिकूल होता है वो काम, तो हमें जो है उस काम को जो है वो होता है। तो यही चीज़ इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि मन बुद्धि और अहंकार ब्रेन की अवस्थाएं हैं। मन क्या है? विचारों का पुंज है। मन क्या है? क्रियाओं का समूह है। अब मन, अगर मान लीजिए हमने बताया कि आत्मा जो है, आत्मा का हृदय स्थान बताया गया है। अगर हृदय न रहे, मान लीजिए हृदय काम करना बंद कर दे, तो क्या ब्रेन काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? चेतना का अधिष्ठान हृदय बताया गया है। तो जब चेतना का मतलब ब्लड सप्लाई और एनर्जी सप्लाई जब ब्रेन को दी जाती है, तभी तो ये ब्रेन ये सब काम कर पाता है। गाना सुनता है, भोगी वस्तुओं के प्रति भागता है, वासना के प्रति भागता है, और जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति भागता है। तो ये मन के भागने का कारण क्या है? चेतना है। मतलब कारण ये है कि चेतना नहीं है, वस्तुतः मन ही है। लेकिन चेतना अगर इसको एनर्जी नहीं देती, तो चेतना निमित्त कारण हुआ और उपादान कारण हुआ मन। उपादान कारण क्या हुआ? मन। मन ही ये सब सुनता है, गाता है, करता है। मन ही हर चीज, मन ही सब काम करता है, ब्रेन ही करता है। कभी कोई आत्मा से काम किया है? आत्मा से काम करे, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा से केवल एक ही काम होता है,
परमात्मा का मिलन, क्योंकि वो परमात्मा का साक्षात अंश है। उसको, आत्मा को तो केवल परमात्मा की ही भूख है। इस नाते जितने काम ये होते हैं वो मन बुद्धि अहंकार से होते हैं। वास्तव में मन ही के, ये बुद्धि अहंकार मन के ही स्टेज हैं। अतः संपूर्ण काम मन के ही द्वारा होते हैं। अगर न मन तो निश्चय करता है तब वो बुद्धि हो गई, और मन को जब उसमें सफलता मिल गई तो अहंकार हो गया कि मैंने नीट निकाल लिया, तो अहंकार हो गया। इसका मतलब मन ही जब संकल्प लेता है कि मुझे ये काम करना है तो बुद्धि कहलाता है, और मन ही जब ये गर्व करने लगता है कि मैं कर दिया तो वही मन अहंकार कहलाने लगता है। और जब मन जो है मनन करता है तो वही मन मन कहलाता है। जब वही मन चिंतन करता है तो वही मन चित्त कहलाता है। और जब वही मन दुविधा में फंसा रहता है तो वो वहाँ पर जो है संकल्प विकल्प अपना सोचता रहता है क्या करे, तो वो मन की संज्ञा होती है। और जब उसका संशय ज्ञान निश्चित हो जाता है वो बुद्धि हो जाता है। और जब रिसर्च करता है तब तक उसे चित्त कहा जाता है। और ये सब ब्रेन की स्टेजेज हैं। अर्थात ब्रेन मतलब माइंड में। अब मन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने मन को द्रव्य माना है। खादिन, मन, आत्मा, दिशा, काल, ये 9 जो चीजें मानी गई हैं ये द्रव्य मानी गई हैं। क्योंकि आयुर्वेद में चिकित्सा जो होता है पांच भौतिक, अगर नहीं मानेंगे तो चिकित्सा हम नहीं कर सकते। मानस रोगों की चिकित्सा हम द्रव्यों से करते हैं, तो इसका मतलब मन पांच भौतिक है। भाई वही बताया ना, पांच भौतिक द्रव्य है। भाई ब्रेन की सारी क्रियाओं हैं, अगर जो है आपको खाना न मिले, ऑक्सीजन न मिले तो ब्रेन की सारी क्रियाएं होंगी? नहीं होंगी। इसका मतलब ये है मन को जो है पांच भौतिक द्रव्य माना गया है। दिशा, काल, मन, दिशा, काल, आत्मा, मन, दिशा, काल और पंच महाभूत, ये 9 द्रव्य कारण द्रव्य आयुर्वेद में माने गए हैं। तो इस तरह आज मेरे इस लेक्चर में केवल मैंने मन बुद्धि अहंकार के को स्पष्ट करने के लिए कि क्या है, वास्तव में ये स्टेजेज हैं, मन की स्टेजेज हैं। जब मन संकल्प स्थिति में आ जाता है तो बुद्धि हो जाता है। और जब मन जो है बुद्धि से उसको एडवांटेज हो गया तो गर्व करने लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ, तो उसको अहंकार कहते हैं। और जब तक वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है तो चिंतन करता है इस कैसे होगा कैसे नहीं, तब वो चित्त होता है। और जब वो वही चीज़ मनन करता है तो मन होता है। अर्थात जब वो ऑप्शन, अब में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जब तक इस चीज़ में फंसा रहता है तब तक वो मन है, और उसी को चित्त भी कहते हैं।